बहन जी जब तक जिंदा है कोई दूसरा नेतृत्व नहीं निकल सकता है, ये मूवमेंट की पहचान है। बुद्ध इतने पुराने हो गए उतने एंटिक होते चले गए, फूले साहू अम्बेडकर इतने पुराने हुए एंटिक होते चले गए। तो मिशन में राजनीति में ये बेसिक अंतर है। वो बहन जी के रहते हुए नेता बनना चाहता है, इसका मतलब उसको मिशन की जानकारी नहीं है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा, और मेरे साथ इस वक्त जयप्रकाश सिंह जी हैं जो हमें बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके से जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े चुनावी रैलियों के मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी का जो बूथ मजबूत करो का नारा है वो कैसे उनको टक्कर देने वाला है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद है और यहाँ से अगर हम बात करें तो पांचों की पांचों सीटें जो हैं विधानसभा की वो बीजेपी के खाते में गई हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी लेकिन 4 सीटें बसपा के कब्जे में थी। और यहाँ की ज़्यादातर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो महिलाएं 50% की दावेदार है वोटिंग में। तो ऐसे में एक महिला उम्मीदवार मुख्यमंत्री के चेहरे पे जिनको 4 बार देख चुकी है उत्तर प्रदेश की जनता, कितना महिलाएं पसंद करने वाली हैं और वोट करेंगी इस बार? देखिए, सबसे बड़ा अंतर ये है कि और लोग ये बोलते हैं, गैर बसपा जो लोग हैं वो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो लोग कहते हैं भैया तौबा तौबा बंद कर यार, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब बहन जी बोलती है कि हम ये कर देंगे तो तब भी लोग कहते हैं कि बहन जी आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप तो वो हैं जो आपने करके दिखाया है। ये बेसिक अंतर है। दूसरी बात, जो आपने मीटिंग की बात करी, और लोगों ने जो मीटिंग करी वो उस समय करी जब ये प्रॉब्लम्स नहीं थी। और दूसरी बात, वो मीटिंग तब करी गई, वो उस मीटिंग में पूरे प्रदेश के लोग इकट्ठा हुआ करते थे, चाहे वो कोई भी नेता हो। लेकिन बहन जी ने कहा है कि आपको एक एरिया है, मंडल एरिया है, उसमें आपको जो है आना है, और उसके बाद जो मेन जो कार्यकर्ता है वो अंदर जाएंगे, बाकी लोग बाहर से देख सकते हैं। तो बहन जी के मीटिंग में और लोगों की मीटिंग में ये बेसिक अंतर है। बहन जी ने एक जगह इकट्ठा नहीं किया लोगों को, बहन जी खुद जा रही है अपने कार्यकर्ता के पास में। उन्होंने जो उनके पास जो बंच था लोगों का, उसी को वो मैनपुरी बुलाते थे, उसी को वो आजमगढ़ बुलाते थे, तो इसलिए ऐसा लगा। लेकिन माननीय बहन जी ने कार्यकर्ता के बीच में आ रही हैं, तो ये बेसिक अंतर है माननीय बहन जी का। ये बेसिक अंतर है। उसके अलावा बूथ की बात कर रहे हैं कि बूथ को मजबूत करें, अपने अपने जितने भी प्रत्याशी हैं उनको भी अपनी अपनी उन्होंने काम सौंप दिए हैं। वो चीज़ें जो नहीं दिख रही मीडिया में, नेशनल मीडिया में स्पेशली, लेकिन काम हो रहा है, वो किस तरीके से एक अचरज भरा कुछ संदेश लेके आ सकती हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। मेन स्ट्रीम मीडिया का आपने नाम लिया। 2017 का चुनाव मेन स्ट्रीम मीडिया का था। मंदिर मस्जिद होना, हिंदू मुस्लिम होना, झगड़े फसाद होना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया के दम पे चुनाव हुआ था, इसलिए भाजपा जीत गई। अब की बार का चुनाव मेन स्ट्रीम मीडिया का नहीं है, अब की बार चुनाव सोशल मीडिया का है, आप जैसे लोगों का है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज के लोग ही इस प्रकार के चैनल चलाते हैं, सभी समाज के लोग चलाते हैं। इसलिए ये चुनाव जो है सोशल मीडिया के दम पे है, और उसमें माननीय बहन जी मजबूत हैं। और रही बात बूथ की, हमारा कोर वोट 22% स्वच्छ आज भी बना हुआ है। और पिछली बार ये हुआ था, अगर ब्राह्मण समाज या कोई भी ओबीसी समाज का कैंडिडेट अगर भाजपा से चुनाव लड़ता है और बसपा से भी लड़ रहा था, तो उस समय उस बिरादरी ने भाजपा को वोट दिया था। लेकिन अब की बार अगर सेम बिरादरी का व्यक्ति भाजपा और बसपा से लड़ रहा है तो वो बसपा को बिरादरी वोट दे रही है, और मुसलमान उसको वोट देगा जो भाजपा को हराएगा। तो 80% सीटों पे बहुजन समाज पार्टी बसपा को हराने की स्थिति में है, इसलिए मुस्लिम समाज का 80% वोट बसपा को पड़ेगा आपकी बात। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर सीटों पे अगर हम देखें तो पिछली बार भी चुनाव में अगर किसी प्रत्याशी ने टक्कर दी थी, जो विधायक है इस वक्त, तो वो बसपा के विधायक रहे थे। यहाँ से भी अगर हम बात करें तो 4 सीटों पे दूसरे नंबर पे बसपा के ही प्रत्याशी रहे थे। सोशल मीडिया की आपने बात करी जयप्रकाश जी, सोशल मीडिया पे जब चुनावी रैलियों को चुनाव आयोग ने बंद कर दिया था, स्थगित कर दिया था, हमने सोशल मीडिया पे बड़ा ही एक ट्रेंड देखा बसपा का, जिसे कहते थे कि सोशल मीडिया पे नई तकनीक से पीछे रह जाती है बसपा। उसको एकदम नकारते हुए बसपा ने ट्रेंडिंग रहते हुए लगातार, मैं खुद ट्विटर जब स्क्रॉल करती थी तो बसपा के ट्रेंड्स चलते थे घंटों घंटों। ये कैसे संभव किया आप लोगों ने? देखिए, एक तो पहली बात तो माननीय बहन जी का आदेश आया, उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव होना है। नंबर 2, हम नहीं कह रहे हैं, कोई भी देख सकता है, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा हो रहा है और किसी पार्टी का नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया के दम पर ही ये चुनाव होगा। और एक बात मैं आपके चैनल से और कहना चाहता हूँ, आपकी अनुमति लेते हुए,
कि जो लोग ये कहते हैं कि बीएसपी के पास यूथ नेतृत्व नहीं है, यूथ नेतृत्व तो होना चाहिए, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ, खासतौर से जो विरोधी लोग हैं उनको इस बात को समझना होगा कि नेता में महापुरुष में अंतर होता है। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पुरानी होते होते एंटिक बन जाती हैं, ऐसे ही नेता पुराना हो जाता है, बहुत सी चीज़ें पुराने होते होते ख़त्म हो जाती हैं और बहुत सी चीज़ें पुरानी होते होते एंटिक बन जाती हैं। ऐसे ही जो नेता महापुरुष में अंतर होता है, नेता पुराना होते होते ख़त्म हो जाता है और महापुरुष पुराना होते होते एंटिक बन जाता है। तो इसलिए बीएसपी में जो माननीय बहन जी जो हैं वो एक महापुरुष हैं, वो एंटिक हैं, वो जितना पुरानी होती चली जाएंगी वो उतनी ही एक विशेष यूनिक पर्सनालिटी बनती चली जाएंगी। यहाँ यूथ नेतृत्व का कोई मतलब नहीं है। हालांकि बहन जी कहती हैं कि 50% हम यूथ को जगह दे रहे हैं, और जो भी यूथ आ रहा है ना वो किसी यूथ के चक्कर में नहीं आ रहा है, वो भी बहन जी के और महापुरुष के ही इन्फ्लुएंस में आ रहा है। बिल्कुल, युवाओं पे इस बार बहन जी ने भरोसा भी जताया है। उन्होंने युवाओं को टिकट भी काफ़ी दी है और साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि युवा नेतृत्व की भी बसपा में कितनी जगह है और ज़रूरत है। क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कपिल मिश्रा साहब हैं, आप हैं, और दूसरी तरफ आकाश आनंद जी है, जिन पे लगातार जिम्मेदारियाँ वो डालती जा रही हैं। तो ऐसे में युवा जो है इस वक्त देश के जो सबसे ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं इस वक्त बीजेपी सरकार से, वो कितना बसपा की ओर आकर्षित होने वाले हैं? देखिए, अभी हम लोग पीछे एक विधानसभा में गए थे सिकंदराबाद में, वहाँ पर ब्राह्मण समाज के लोगों के घर में हम लोग बैठे थे। उन्होंने हमारी गाड़ी को देखा, ये पटका देखा, उन्होंने रोक लिया हमें। एक गांव था शेरपुर, उन्होंने कहा भाई हमारे पास भी आके बैठो। हम अपने ऐसी समाज में, जाटो समाज में जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमें रोक लिया। मैं कहा भाई, मैं देखा हर घर वालों को वैसा था, मैं कहा चला पता वो ब्राह्मण समाज से थे। उन्होंने कहा कि देखो हमारा 50% वोट अब तक तो बसपा के पक्ष में तैयार है, और जैसे जैसे चुनाव आता चला जाएगा हम अपने समाज को बनाते हुए चले जाएंगे। 6000 ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, ब्राह्मण परेशान हैं, इसलिए बहुत अच्छे समीकरण हैं। तो बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। और जो ये दिखा रहे हैं ना ये कि बहुत कम आंक रहे हैं, ऐसे ही 2007 में भी आंका था, उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी ने बहुत दिन के बाद बनाई थी, और इस समय वर्तमान में कम आंक रही है। बसपा को कम आंकना और सपा को मजबूत दिखाना, इन दोनों स्टेटमेंट के इंटरप्रिटेशन से पता चलता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है। युवाओं की आपने बात की, और युवाओं की अगर हम बात करें तो युवा नेतृत्व के तौर पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण भी मैदान में है, तो उनकी बात करना और उनसे किस तरीके से बीएसपी को कुछ समस्याएं हो सकती हैं उस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। देखो, हालांकि मुझे लगता है कि अभी 1-2 महीने और बात होएगी उस भाई के बारे में, और इस चुनाव के बाद नहीं होएगी, क्योंकि अभी है। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो ये बता दूं, क्या नाम था उसका, अखिलेश भाई के द्वारा चंद्रशेखर भाई को एक भी टिकट ना देना या एक आध देना, ये बात प्रूफ करता है उसका मीडिया में रोजाना। मीडिया में इसलिए नहीं रोया था भाई वो कि अखिलेश ने उसको टिकट नहीं दिए थे, इसलिए रोया था कि उसको पता चल गया था कि मेरा समाज मेरे साथ नहीं है। अगर मेरा समाज मेरे साथ होता तो अखिलेश मुझे सहारनपुर में आके टिकट देता, जैसे साहब कांशीराम को बुलाते। जैसे बहन जी, अगर आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, क्या नाम था उनका, अजीत जोगी जी, पैर से परेशान थे, उसके बावजूद भी गठबंधन करने के लिए बहन जी की कोठी पे पहुंचे। जिसके साथ में समाज होता है उसको ही टिकट मिलते हैं, तो उसके द्वारा टिकट ना देना, उस भाई का रो पड़ना और अलग अलग जगह पर स्टेटमेंट चेंज करना, वो इस बात को प्रूफ होता है कि उनके साथ समाज नहीं है। तो इसलिए समाज उनके साथ नहीं है। मैं पहले भी कहता था नहीं हो सकता, मैंने अभी पहले कहा कि महापुरुष जितना पुराना होगा वो उतना एंटिक पीस बनता चला जाता है। बहन जी जब तक जिंदा हैं कोई दूसरा नेतृत्व नहीं निकल सकता है, ये मूवमेंट की पहचान है। बुद्ध इतने पुराने हो गए उतने एंटिक होते चले गए, फूले साहू अम्बेडकर इतने पुराने हुए एंटिक होते चले गए। तो मिशन में, राजनीति में ये बेसिक अंतर है। वो बहन जी के रहते हुए नेता बनना चाहता है, इसका मतलब उसको मिशन की जानकारी नहीं है। हम भी तो प्रयास कर रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं। देखो, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि इस मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ाएं, लेकिन हम बहन जी के बाद की बात कर रहे हैं। वो बहन जी के रहते हुए कर रहा, महापुरुष के रहते हुए जो भी नेता बनना चाहेगा वो सभी व्यक्ति समाज खत्म हो जाएंगे, उसके साथ समाज नहीं है। शुक्रिया जयप्रकाश जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से सारी व्यवस्थाओं को समझाया, बहुत शुक्रिया आपका।